नमस्कार दोस्त। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के। यहाँ पर डिजिट के बारे में बात करें। अंक अंक क्या होता है, आज हम पूरा इसमें देखेंगे कि अंक क्या होता है, अंकों से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो इस हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने वाले हैं। जो इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ प्रश्न लेकर आए हुए हैं अंकों से संबंधित। जैसे अंकों के संबंधित या दिया गया, जैसे 5 अंकों की डिजिट दिया गया, अंक दिया गया, एक सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। और अगला दिया गया या टाइपिस्ट वाले प्रश्न आते हैं डिजिट में। डिजिट वाले टाइपिस्ट वाले प्रश्न आते हैं, अभी हम इसको डिटेल में बताएंगे। तो आगे देखते हैं, जो टोटल नंबर डिजिट है ऐसे ही हम प्रश्न लेकर आए हुए हैं डिजिट संबंधित। अब दिया गया कोई दो संख्या है, उनका अंतर बदलने पर उसका जो है ऐसे दिया गया है, इस प्रकार का प्रश्न है। और ये भी इससे प्रश्न है। हम इसमें इसी प्रकार से प्रश्न मतलब कुल मिलाकर 4-5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 4-5 क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको डिजिट समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ से देखते हैं, पहले कुछ मेथड के बारे में बात करते हैं। तो जैसे देखते हैं कि डिजिट होता क्या है। अगर डिजिट अंकों की बात करते हैं तो अंक होते हैं, जैसे अंक 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 4 लिखा गया। ये सब डिजिट हैं, ये सब डिजिट हैं। अगर देखते हैं हम कि 1 से लेकर 9 तक अंकों में कितने डिजिट हैं, तो हम कहेंगे 1 से लेकर 9 तक ले यहाँ पर एक ही डिजिट होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने अंक हैं, कुल मिलाकर कितने डिजिट हो गए हैं। तो यहाँ पर हो गए हैं 9 माइनस का 1 और प्लस का 1। तो कुल मिलाकर 9 डिजिट हो गए हैं। कितने डिजिट, 9 डिजिट हो गए हैं। आगे देखते हैं दो अंकों के कितने होंगे, या तो एक अंक के हो गए हैं, मतलब एक अंक जिसमें एक अंक आते हैं। दो अंकों के कितने हैं, दो अंकों की बात करते हैं तो 10 से लेकर 99 तक। तो यहाँ से देखेंगे कुल पद इसमें कितने आएंगे। तो नंबर आप टर्म्स निकालने के लिए अंतिम पद 99 माइनस का 10 करेंगे और प्लस का 1 कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम, तो ये 9 10 में से 1 चला जाएगा, 9 बचेगा। 99 में से अगर 9 जाएगा तो 90 टर्म्स आ जाएंगे। कितने टर्म्स आ जाएंगे, तो हम कहेंगे 90 टर्म्स आ जाएंगे। या तो 90 हो गए, मगर इसमें जो डिजिट है वह डिजिट 2 हैं। तो कुल मिलाकर 180 डिजिट हो जाएंगे, 180 डिजिट हो जाएंगे अगर हम अंकों की बात करते हैं। तो अगर इसी प्रकार से हम 3 अंकों की बात करते हैं तो 3 अंक के कितने डिजिट होंगे। जैसे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। और माइनस का अगर देखेंगे यहाँ से हम, माइनस का 100, क्योंकि 100 से लेकर 999 तक होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 अंकों में, तो जो यहाँ से घटाएंगे, इसको हम घटाने पर क्या आएगा, अगर नंबर हम टर्म निकालते हैं तो अंतिम 99 माइनस का फर्स्ट और प्लस का 1। अगर हम 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आएगा। तो कुल मिलाकर 900 पद हो जाएंगे। 900 पद में कुल मिलाकर कितने अंक हो जाएंगे। अगर हम इसमें अंकों की बात करते हैं तो 900 गुणे 3, एक डिजिट में 3 है तो 9 3 27, कुल मिलाकर 2700 यहाँ पर डिजिट हो जाएंगे, 2700 डिजिट हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे भी। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन देखेंगे आगे हम। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है। अगर 5 अंकों की संख्या क्या होती है, तो कहेंगे 5 अंकों की संख्या होती है सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, यही होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, अगर हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो 1 5 0, 1 और 5 0। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या निकल के आएगा, हम कहेंगे इन दोनों के बीच का अंतर 1 निकल के आने वाला है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगर किसी टाइपिस्ट से 100 तक अंक संख्या, मतलब कि 100 तक संख्या लिखने को कहा जाए, तो वह कुल कितने डिजिट को, कितने अंक को टाइप करेगा। अगर वह 100 तक संख्या को लिख रहा है तो कितने डिजिट को टाइप करेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर उन्होंने 1 से लेकर 9 तक डिजिट टाइप किया है तो हम कहेंगे 1 से लेकर 9 तक उन्होंने कुल मिलाकर 9 अंक टाइप किए हैं, 9 डिजिट टाइप किए हैं। तो देखेंगे 2 अंकों की, या तो 1 अंक की संख्या हो गई। अब 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या हम कहेंगे लेकर 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक।
तो यह कितने टर्म्स आएगा? अगर यहाँ से हम टर्म्स गिनेंगे तो यह 90 संख्या होती है। तो इसमें कुल कितने डिजिट होते हैं अंक? तो 9 दूनी 18, 180 डिजिट हो गए हैं। 180 और प्लस का 9, 189 फ्रेंड्स यहाँ से आ रहा है। 189 डिजिट उन्होंने टाइप किया है 99 तक। अब कौन बच रहा है? अब 100 ही बच रहा है। तो 100 में कितने डिजिट हैं? तो 100 में हम कहेंगे 1 2 3, 3 डिजिट इसमें और जोड़ देंगे प्लस का 3। तो कुल मिलाकर 9 3 12 और 8 और 1 9, 192 उन्होंने अंकों को टाइप किया है। कितने अंकों को? 192 अंकों को टाइप किया है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने पर आपको और क्लियरिटी आएगी। और क्लियरिटी क्या है? जैसे दिया गया है, किसी टाइपिस्ट ने टोटल 238 अंक का प्रयोग किया है। टोटल 238 अंक का प्रयोग किया है। यह संख्या नहीं है, अंकों को मिला मिलाकर संख्या बनती है। अंकों को मिला मिलाकर संख्या बनती है। तो 238 डिजिट अंक का प्रयोग किया है। तो वह कौन से पेज को टाइप कर रहा है? वह कौन से पेज पर है, यह पूछा गया है। वह कौन से पेज पर है? तो देखेंगे 238 से अगर हम एक यहाँ से देखेंगे एक अंकों की संख्या, तो 1 से लेकर 9 तक 9 अंक हो जाएंगे। अंक अभी हमने देखा था 9 अंक हो गए। अगर हम 2 अंकों की देखते हैं तो यह होता है 10 से लेकर 99 तक। तो इसमें कितने हो जाएंगे? हम कहेंगे 180 होते हैं। 9 दूनी 18, 180। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 189 आता है। 189 और 238। अगर हम 238 में से 189 को घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 12। 12 में से अगर 8 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ पर 1 बच गया, 1 में से 1 जाएगा 0। तो 49 यहाँ पर आने वाला है। अब 49 जो आएंगी, 49 डिजिट जो आएगी या 3 अंकों की होगी। 49 डिजिट जो होगी या 3 अंकों की होगी, जो कि 49 जो दिया गया है या फ्रेंड्स हम कहेंगे यहाँ पर अगर हम इसको 3 से भागा देंगे तो 3 से भागा देने पर यह जाएगा 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3 और 1 4, 19 हो जाएगा। 3 छक 18, 18 मतलब कि 16 जो आएंगे, 16 अंक मतलब कि 16 जो डिजिट आएंगे फ्रेंड्स, वह तो पूरा एकदम से बराबर ही आएंगे। 16 डिजिट एकदम से वह पूर्ण संख्या होगी। मतलब कहेंगे 16 जो डिजिट होगी वहाँ पर वह एक पूरा होगा। और जो यहाँ से एक बचेगा वह होगा, मतलब कि जो यहाँ पर एक बचेगा वह अगले पेज का होगा। तो 16 में 3 अंक आने वाले हैं। तो यहाँ से 189 मतलब कि 99 बढ़ रहे थे, 99 शब्द तो हो गए हैं और प्लस का इसमें 16 और जोड़ देंगे। 99 में 16 जोड़ेंगे तो वह 115 तो टाइप कर दिया गया है। 115 पेजों को उन्होंने पूरा कर चुका है और आगे जाएगा वह एक शेष यहाँ पर बच रहा है। तो हम कहेंगे अगला पेज क्या आएगा? 116 होता है। उन्होंने 116 का सिर्फ एक ही तो टाइप किया है, सिर्फ एक ही तो टाइप किया है। 116 का उन्होंने एक टाइप किया है। तो हम कहेंगे वह 116 पेज पर है, 116वें पेज पर है। तो इसका आंसर निकल के आएगा 116वें पेज पर। हम और क्लियरिटी लाने के लिए और प्रश्न देखते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया है कि टाइपिस्ट ने, आपकी बात टाइपिस्ट ने कितने अंकों को टाइप किया है? हम कहेंगे टाइपिस्ट ने जो है आपकी बार उन्होंने टाइप किया है 357 अंकों को। 357 डिजिट को उन्होंने टाइप किया है। तो बताना है कि वह अब किस पेज पर है, वह अब किस पेज पर है। तो इसको निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ से एक अंकों की बात करते हैं तो एक अंकों के 9 होंगे। 9 मतलब कि इसमें 9 अंक ही होंगे, अंक 9 ही होंगे। 2 अंकों के देखेंगे तो हमने देख लिया है कितने होते हैं, 189 होते हैं। तो 89 में कुल मिलाकर 189, 1 और 2 मिलाकर 189 होते हैं। तो अब 357 और 189 का हम अंतर निकाल लेंगे। अगर हम इसका अंतर निकालते हैं तो 17 में से अगर 9 जाएगा तो 8 बचेगा। आगे यहाँ पर बच जाएगा 14, 14 में से अगर 8 जाएगा, 8 6 14, 6 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 168 को हम 3 से भागा देंगे क्योंकि जो आएंगे सारे वह 3 अंक के होंगे, 3 डिजिट के होंगे, क्योंकि हमने 99 तक टाइप कर लिया है, 99 पेज तक टाइप कर लिया है। अब की बार जो आएंगे वह 3 अंक के आएंगे।
तो 3 से इसको भागा देंगे तो 3 पचे 15 और 1 बच जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 बचे 15 और 1 बचेगा तो 18, 3 छक 18। तो हम कहेंगे उन्होंने 56 पेजों को और टाइप किया है। तो 99 में हम 56 जोड़ देंगे तो 9 6 15 और 9 5 14, 9 5 14 और 1 15। तो हम कहेंगे वह 155 पेज पर पहुंचा हुआ है। कितने पर? वह 155 पेज को टाइप कर चुका है। तो आगे हम फ्रेंड्स देखेंगे। आगे देखने से पहले हम देखेंगे कि अगला जो प्रश्न होने वाला है वह है नंबर से संबंधित, मतलब संख्या से संबंधित, संख्या से संबंधित यह होने वाला है। तो नंबर होते क्या हैं? पहले नंबर को हम देखते हैं। नंबर होते क्या है? संख्या। संख्या हमारी अगर 2 अंकों की है तो कैसे लिखी जाती है? हम कहेंगे उसको, अगर एक्स वाई कोई संख्या है तो इसको हम लिखेंगे 2 अंकों में। कैसे लिखेंगे? यह होता है इकाई का अंक, संख्या में यह होता है इकाई का अंक, और यह होता है दहाई का अंक। दहाई का अंक होता है। तो वाई को अगर हम लिखेंगे यहाँ से 10, या कौन सा होता है? या 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का, और यह होता है इकाई के अंक का। तो यहाँ से 10x प्लस का y निकल के आएगा। अगर इस संख्या को हम पलट देते हैं, अगर इस संख्या को हम पलट देते हैं तो कौन सी संख्या बनती है? हम कहेंगे yx के रूप में बनेगी। अब इसका क्या आएगा? अब y तो 10 डिजिट पर आ गया है, 10 डिजिट पर आ गया, मतलब दहाई के स्थान पर आ गया। तो इसका कैसे निकलेगा? इसका निकलेगा 10y प्लस का x, 10y प्लस का x। अगर इन दोनों का अंतर पूछता है, अगर इन दोनों का अंतर दिया गया है तो हम कहेंगे अंतर निकालने पर क्या आएगा? 10x प्लस वाई माइनस का 10y और माइनस का x। तो 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा और माइनस का 9y। तो इसका जो मान निकल के आने वाला 9x माइनस वाई। हम कहेंगे जब घटाएंगे किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या का अगर बता दिया है कि यह संख्या दी गई, इसके अगर हम पलट देते हैं, इसके अंकों को, 2 अंकों की संख्या दी गई है, इसके अंकों को हम पलट देते हैं और पलट कर इनको अगर घटाया जाता है तो कितने का अंतर आता है? तो हम कहेंगे जो अंतर आएगा वह 9 का गुणज आएगा, वह जो अंतर आएगा वह 9 का गुणज ही आएगा। अगर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या निकल के आता है? तो जोड़ने पर क्या निकल के आता है तो देखेंगे यहाँ से 10xy और 10yx। तो हम कहेंगे 11x प्लस वाई। कहीं पर 2 संख्या, मतलब कि एक संख्या दी गई, जैसे 12 दिया गया है, अगर हम 12 को अंकों को पलट देते हैं तो यह 21 बनेगा। अगर 21 और 12 का हम योग करते हैं तो यह 11 का गुणज ही आएगा। जैसे 2 और 1 3, 2 और 1 3, 11 का गुणज नहीं आ रहा, 11 का गुणज ही आ रहा है। अगर इन दोनों का हम अंतर निकालते हैं तो अंतर जो आएगा वह 9 का गुणज ही आएगा, जो कि इसमें अंतर 9 ही आ रहा है। हम कहेंगे अंतर जो आएगा वह 9 का गुणज आएगा, और जो योग आएगा वह फ्रेंड्स हम कहेंगे वह योग निकल के आएगा 11 का गुणज, 11 का गुणज निकल के आएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे। अब प्रश्न से बात करते हैं। तो प्रश्न क्या दिया गया है? कोई 2 अंकों की संख्या है, उसके अंक बदलने पर वह वास्तविक संख्या से 36 अधिक हो जाती है। वह वास्तविक संख्या से 36 अधिक हो जाती है। कौन हो जा रही है? जो अगली संख्या बन रही है, जो अगली संख्या बन रही है वह 36 अधिक हो रही है। हम कहेंगे वहां पर जो होगा y माइनस वस्तु, क्योंकि y का मान ज्यादा आ रहा है तो y माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर 9 का गुणा जाएगा, बराबर 36 निकल के आएगा। तो 9 और चौक 36, तो y माइनस x बराबर 4 निकल के आने वाला है। y माइनस x बराबर 4 निकल के आने वाला है। तो कितनी संख्याएं संभव हैं? कितनी संख्याएं संभव हैं? तो y बराबर हम क्या रख दें और x बराबर हम क्या रख दें, जिससे 4 आ जाएगा अंतर इसका। अगर हम y बराबर 5 रखते हैं, y बराबर हम 5 रखते हैं तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? तो हम कहेंगे वह संख्या हो जाएंगी जिससे मतलब कि y वाला ज़्यादा है, y वाला ज़्यादा, हमको संख्या निकालनी है। तो हम कहेंगे अगर x बराबर 1 है और y बराबर 5 है तो इन दोनों का अंतर 4 ही आ रहा है। तो 2 देखेंगे, 6 देखेंगे, और उसके बाद 3 देखेंगे, हम 7 देखेंगे, 4 देखेंगे और 7 के बाद 8 देखेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम कहेंगे 5, 9। बस इतनी संख्याएं संभव हैं। कितनी संख्याएं संभव है? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं ही संभव हैं। तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या निकल के आने वाला है? 5 निकल के आ जाएगा।
तो 5 संख्याएं संभव हैं। आगे देखते हैं कौन सी संख्याएं संभव हैं। हम कहेंगे वह संख्याएं 15, 26, 37 और 48 और 59। अगर इनका हम इंटरचेंज कर मतलब इनका अंकों को बदलते हैं तो कौन क्या निकल के आता है। अगर हम इनके अंकों को बदलते मतलब y और x निकालते हैं तो यह 51 आएगा, 62 आएगा, 73 आएगा, 84 आएगा और 59 आएगा। इन दोनों का अंतर देख लीजिए आप, 36 ही आएगा। 15 और 51 का अंतर 36 आता है, 62 और 26 का अंतर ही 36 आएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 अंकों की संख्या जिसमें अंकों को बदलने पर वह ओरिजिनल नंबर से 45 कम हो जाता है। मतलब कि जो पहले वाली संख्या थी उससे 45 कम हो गई है। हम यहाँ पर देखेंगे कि 45 कम हो गई। अगर कम हो गई है तो पहली संख्या बड़ी थी तो x माइनस वाई आएगा, गुणे 9 का और बराबर 45 का आ रहा है। तो 9 पचे 45, 5 आएगा तो x माइनस वाई बराबर 5 दिया गया है। आगे और ऐड करने पर उनका योग 99 हो रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, x प्लस वाई को ऐड करते हैं तो यह 11 का गुणा जाता है। तो इसका मान दिया गया है 99। तो x प्लस वाई बराबर 9 निकल के आ जाएगा। ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका हम अगर जोड़े या घटाए 5 आए, मतलब कि घटाने पर 5 आता है और जोड़ने पर 9 आता है। हम कहेंगे यहाँ से x बराबर निकल जाएगा 2x बराबर 9 5 14, तो x बराबर 7 निकल के आ जाएगा। और y बराबर क्या निकल के आएगा, y बराबर निकल के आएगा 4, तो y बराबर मतलब कि 2 निकल के आ जाएगा, y बराबर 2 निकल के आ जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, हम कहेंगे वह संख्या हो जाएगी 72 और उसका अगर अंक बदल देंगे 27 आएगा। 72 और 27 का अगर अंतर निकालेंगे तो यह 45 निकल के आएगा। अगर इन दोनों का योग निकालते 7 2 99 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 45 है। बस फ्रेंड्स इतने ही प्रश्न थे। इतने प्रश्नों में आप सब समझ में आ गए होंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं।